क्या हो गया रोनाल्डो सर को पता नहीं यार। आए दिन आकर के इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो सुन करके लगता है कि यार रोनाल्डो सर प्लीज रुक जाओ भाई, थम जाओ। कल भी एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी। क्या बातें कह दी आज की वीडियो में डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे और खोजेंगे कि यार मतलब इज दैट कमिंग आउट ऑफ जेलेसी और क्या दिक्कत है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की। ऑल्सो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आज एक बहुत शुभ दिन है। जय श्री राम सभी भाइयों को। और इस शुभ दिन में हमने हमारे जो है वो यूट्यूब में एक नया चैनल का जो है वो आप कह सकते हो उद्घाटन किया है। हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। उस चैनल में पर्टिकुलरली मैं इंफोटेनमेंट वाली वीडियोस बनाया करूँगा। मेरा बहुत समय से मन था आप लोगों से जियो पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में भी जो है वो डिस्कस करने का, पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करने का और जितने भी जो है वो इश्यूज़ जो देश दुनिया में चलते हैं वो डिस्कस करने का। तो ऑब्वियसली आज से ज़्यादा बेटर दिन नहीं मिलता और आज जो है वो नया चैनल बना दिया गया है। लिंक है कमेंट सेक्शन के पहले जो है वो कमेंट में, और आज ही उसमें पहली वीडियो भी डल जाएगी जिसमें हमने राम मंदिर के पूरे 500 वर्ष का इतिहास जो है वो आपको सुनाया है बहुत ही बेहतरीन स्टाइल में। शुरुआत से लेकर के बाबर के जो है वो भाई मुगल अटैक से लेकर के कार सेवकों के ऊपर चली हुई गोलियों से लेकर के आज मंदिर स्थापना तक पूरा हिस्ट्री जो है वो उस वीडियो में मिल जाएगा आपको। और इंफोटेनमेंट टाइप की वीडियोस तो आती रहेंगी उसमें, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। देखें नया चैनल चालू है तो आपके एक एक सब्सक्राइब से जो है वो वहाँ पे सपोर्ट मतलब बनेगा और यूट्यूब जो है वो फिर धीरे धीरे पुश करेगा अगर इनिशियल अच्छा जो है वो बूस्ट मिल जाता है तो। और इनिशियल बूस्ट आप ही लोग दिलाओगे। खैर एनीवेज, अगर हम दूसरे टॉपिक्स के बारे में बात करें तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अर्जेंटीना के दो लेजेंड्स के कि भैया वो क्या ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे और क्या चीज़ें होंगी तो वो करेंगे। रियल मैड्रिड वर्सेस अल्मेरिया के गेम के बारे में भी, और जोसे मरीनियो बार्सिलोना में लैंड हुए तो क्या वो शावी को रिप्लेस करने के लिए आए हैं। व्हाट आर ऑल ऑफ दीज न्यूज़ आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द वीडियो ऑफ एक जी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज हम डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस अल्मेरिया के गेम के बारे में। तो कल ये ला लीगा का गेम चल रहा था। अल्मेरिया सरप्राइजिंगली बॉटम वाली टीम हो करके भी रियल मैड्रिड में आते साथ जो है वो गोल्स वगैरह मारना चालू कर दी थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग अल्मेरिया जो है वो लीड कर रही थी रियल मैड्रिड को, लेकिन रियल मैड्रिड कम बैक करते हुए एक गोल मार दी और जो सेकंड गोल विनीशियस का आया वहाँ से जो है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट सी हो गई थी भाई। वहाँ पे जो है वो अपन को एक हैंड बॉल के द्वारा जो है वो गोल पड़ते हुए नजर आया। नाउ मैनी पीपल आर सेइंग कि वो एक शोल्डर गोल है, लेकिन अगर आप वीडियो फुटेजेस देखेंगे तो बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है कि वो विनीशियस अपने इस हाथ के इस पार्ट से जो थोड़ा सा ट्राइसेप वाला पार्ट है उससे जो है वो बॉल हिट करता है और वो गोल स्कोर करता है, जो काइंड ऑफ अ हैंड बॉल ही है। इवन द कमेंटेटर्स वर सेइंग कि मतलब जितना भी हम इस फुटेज को देख रहे हैं ये क्लियरली एक हैंड बॉल ही नज़र आ रहा है। बट सरप्राइजिंगली वार तक ये बात जाती है जब रेफरी खड़े होकर के वार के मॉनिटर में देखता है। आई रियली डोंट नो व्हाट दैट मॉनिटर रियली शोड, बट भाई द रेफरी गेव द डिसीजन कि वो एक गोल है, विच वॉज रियली वेरी शॉकिंग। गोल जो है वो भाई 2-2 हो जाता है। अल्मेरिया एक गोल मारती भी है, फिर वो डिसअलाउ भी हो जाता है, लेकिन 2-2 के स्कोर लाइन के साथ गेम एंड होने ही वाला रहता है कि एक्स्ट्रा टाइम पे लगभग 10 मिनट ऐड अप कर दिए जाते हैं। अब देखो एक्स्ट्रा टाइम में 10 मिनट ऐड करने से ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि कई सारे वार के इंटरवेंशंस हुए थे, तो ऑब्वियसली गेम टाइम इंक्रीज हुआ था। अब वहाँ पे जो है वो जब एक्स्ट्रा टाइम होता तो रियल मैड्रिड जो है वो कम बैक करते हुए आखिरी में कारवाहाल एक गोल मार के 3-2 रियल मैड्रिड ये गेम जीत जाती है। तो रियल मैड्रिड ये गेम हार रही थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत गंदे गोल मार्जिन से, लेकिन आखिरी में जो है वो रियल मैड्रिड जीतने में सक्सेस हो जाती है। हमने देखा एक पेनाल्टी रियल मैड्रिड को मिलते हुए, हमने देखा एक क्लियर नॉन गोल को जो है वो गोल अलाउ करते हुए रियल मैड्रिड के लिए वार को, जो काफ़ी ज़्यादा अपसर्ड नज़र आया। नाउ मेनी ऑफ द रियल मैड्रिड फैंस वर आल्सो अग्रीइंग टू दिस फैक्ट कि यार ये विनीशियस का गोल थोड़ा सा डॉजी तो था, बट एट द एंड वी गॉट 3 पॉइंट्स। सो वी गॉट 3 पॉइंट्स, जो मैं अग्री करूँगा आप लोगों से कि अब मिल गए 3 पॉइंट्स तो कौन बोलेगा जा करके कि नहीं 3 पॉइंट्स तो डिजर्विंग नहीं थे यार, वो हैंड बॉल था। लेकिन हाँ 3 पॉइंट्स मिलते हैं रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड जो है वो अभी भी ला लीगा के रेस में बनी हुई थी, लेकिन अगर वो अल्मेरिया के खिलाफ से हार जाती तो फिर जो है वो ये रेस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। ऑन दी अदर हैंड अपन ने फिर से जो है वो देखा कि भाई जूड बेलिंगम काफ़ी अच्छा जो है वो खेलते हुए नज़र आया। एंड सरप्राइजिंगली नॉट सरप्राइजिंगली अब तो मैं ये कहूँगा कि जूड बेलिंगम इज़ परफॉर्मिंग इतना बेहतरीन कि मुझको लग रहा है कि अगर रियल मैड्रिड ला लीगा UCL वगैरह जीत जाती है
जूड बेलिंगम विल डेफिनेटली लिफ्ट बैलन डोर एज वेल। एनीवेज, तो ये कहानी थी अल्मेरिया के गेम के खिलाफ, जिसके बाद काफ़ी सारे शाउट्स जो है वो देखने को मिले रियल मैड्रिड के खिलाफ कि रियल मैड्रिड रेफरी खरीदती है एसेट्रा एसेट्रा। बट पता नहीं, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट यार, विनीशियस का गोल जैसा तो नहीं लगा, हैंड बॉल ज़्यादा ही था। खैर, अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है जोसे मरीनियो कमिंग इन टू बार्सिलोना। तो जोसे मरीनियो ऑब्वियसली रिसेंटली जो है वो सैक कर दिए गए थे रोमा की तरफ से, और रोमा में सैक करने के बाद जोसे मरीनियो जो है वो भाई अब बार्सिलोना में देखे गए। अब बार्सिलोना जब वो जैसे ही अराइव होते हैं तो ऑब्वियसली मीडिया वाले जाके भाई जोसे मरीनियो को घेर लिए और जोसे मरीनियो से पूछने लग गए कि विल यू बी मैनेजिंग FC बार्सिलोना और नॉट। तो जोसे मरीनियो सिंपल सा स्माइल करके जो है वो निकल गया। देयर वर सम रूमर्स कि सऊदी अरेबिया जो है वो जोसे मरीनियो जाने वाले हैं, लेकिन जोसे मरीनियो के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस जो है वो खबर को पूरी तरीके से नकार दिया है कि जोसे मरीनियो सऊदी वगैरह नहीं जाएंगे। तब फिर वो बार्सिलोना क्या करने आए हैं, आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा। देखें दोस्तों, बार्सिलोना केवल क्लब के लिए फेमस ही नहीं है, बार्सिलोना इज़ फेमस फॉर वेरी ब्यूटीफुल वैकेशन वाला लोकेशन। वहाँ बीचेस काफ़ी अच्छी हैं, सिटी काफ़ी अच्छी है। एंड जोसे मरीनियो आफ्टर बीइंग ऐसे बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल में जो है वो रोमा के मैनेजर थे, तो वहाँ से निकल करके अब इंजॉय करने आए हैं अपने वैकेशन के बार्सिलोना में। तो वो वहाँ पे जो है वो इंजॉय करने के लिए आया था, वैकेशन मनाने के लिए आया था। बट आप जान ही रहे हो, फुटबॉल में अगर कोई मैनेजर बार्सिलोना आता है, और ख़ासकर अभी के पीरियड में अगर कोई आ जाता है जब शावी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैनेजीरियल वाला जो है वो कहानी ड्रॉ होने लग गया था। बट जोसे मरीनियो इज़ नॉट हियर टू मैनेज FC बार्सिलोना, बट ही इज़ हियर रेदर टू एंजॉय हिज वैकेशन। लेकिन हाँ, शावी के ऊपर जितने क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे मैनेजर वाले, वो शायद थोड़े से हट गए होंगे विद द गेम अगेंस्ट रियल बेटिस। रियल बेटिस के खिलाफ भाई बार्सिलोना ने सुपर्बली 4-2 जो है वो फिनिश किया गेम को, और फरान टोरेस के हैट्रिक के साथ 4-2 के साथ जो है वो बार्सिलोना गेम जीतती है, जिसके बारे में रिव्यू मेरा बहुत ज़्यादा है बनाने का मन। लेकिन सिंस अपन वर्क कर रहे हैं दूसरे चैनल के जो है वो उस वीडियो के ऊपर भी, तो थोड़ा सा टाइम का बाउंडेशन रहेगा। बट आई विल ट्राई टू पोस्ट अ रिव्यू ऑफ दैट मैच एज वेल आज के जो है वो दोपहर के कुछ शेड्यूल में। एनीवेज, अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारा भाई जो है वो लियो मेसी और एंगल डी मारिया से रिलेटेड की खबर। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अर्जेंटीना जो है वो अभी के 2024 के जो है वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है। उस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले अर्जेंटीना को जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, और आज ही से जो है वो अर्जेंटीना के अंडर 23 के ओलंपिक्स के जो है वो क्वालिफिकेशंस बिगिन होते हैं। उस टूर्नामेंट में थियागो अल्मांदा जो है वो नंबर 10 की जर्सी पहने हुए नजर आए हैं और कैप्टन कर रहे हैं अर्जेंटीना की साइड को। अब दोस्तों, इस जो है वो अगर टूर्नामेंट में अर्जेंटीना पार्टिसिपेट करती है, यानी कि अगर जो है वो अर्जेंटीना क्वालिफाई करती है ओलंपिक्स के लिए, तो ऐसा रिपोर्ट बाहर निकल कर के आया है कि लियो मेसी और एंगल डी मारिया दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है अर्जेंटीना की साइड में जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ओलंपिक्स वाले गेम में 2 प्लेयर्स अलाउड रहते हैं जो अबव 23 रहते हैं उस नेशनल टीम के पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो 2 प्लेयर्स अगर अर्जेंटीना की टीम लेकर के जाती है तो वो मोस्ट प्रोबेबली लियो मेसी और डी मारिया ही होने वाले हैं। और डी मारिया और लियो मेसी दोनों खुद से चाह रहे हैं कि भाई हम जो है वो पार्टिसिपेट करें उन गेम्स में। तो अगर ओलंपिक्स में अर्जेंटीना क्वालिफाई कर लेती है तो फिर आपको मोस्ट प्रोबेबली इट्स लाइक 70% कन्फर्म दैट डी मारिया और लियो मेसी भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। और अगर फिर वो पार्टिसिपेट करके अर्जेंटीना को ओलंपिक्स जिता देते हैं तो फिर लियो मेसी मात्र एक प्लेयर बन जाएंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो 2 बार ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जो है वो जीतेंगे। एनीवेज दोस्तों, आखिरी खबर के ऊपर आ जाते हैं अपन, और वो है ऑब्वियसली रोनाल्डो के अपसर्ड कमेंट्स अपॉन फीफा बैलन डोर एंड फीफा द बेस्ट का अवार्ड। सो आप लोगों को पता ही होगा, दुबई डियोर में जो ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स होता है उसमें जो है वो रोनाल्डो को 2-3 जो है वो ट्रॉफीज़ वगैरह दी गई। एक मेरे को नहीं पता उनको क्या क्या ट्रॉफीज़ मिली है, लेकिन एक टॉप गोल स्कोरर वाला जो है वो ट्रॉफी मिला है, ऑब्वियसली बिकॉज ही स्कोर्ड द टॉप मोस्ट गोल्स इन यूरोप। अब उस चीज़ के बाद रोनाल्डो आते हैं इंटरव्यू में और ये कहते हैं, आप सुनिए, आई थिंक दैट इन अ वे द बैलन डोर एंड द बेस्ट आर लूजिंग क्रेडिबिलिटी। इट्स नॉट टू से दैट मेसी डिडंट डिजर्व इट और हालैंड और इवन एम्बाप्पे। आई सिंपली डोंट बिलीव इन दीज अवार्ड्स एनी मोर. And it's not because I won at Globe Soccer, but they are facts, they are numbers, and numbers don't deceive. They can't take this trophy for the top scorer of the year away from me because it's a reality, so it makes me even happier. अब मैं क्या ही बोलूँ, रोनाल्डो is considering himself the best after scoring a lot of goals in Saudi Arabia, and once again Saudi Arabia की इस लीग is not a league जहाँ पे जो है वो आप
द बेस्ट अपने आप को कह सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2019 के सीज़न में अल नसर का एक खिलाड़ी वॉज दी टॉप गोल स्कोरर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने सऊदी अरेबिया की लीग में कई सारे गोल्स जो है वो मारे थे। बट जस्ट बिकॉज अब रोनाल्डो है वो, तो यहाँ पे जो है वो शाउट्स मिलने लग गए हैं रोनाल्डो को कि रोनाल्डो को अवार्ड वगैरह देते हैं। अब रोनाल्डो आ करके अगर ये सब बातें कहते हैं कि बैलन डोर और फीफा द बेस्ट अपनी क्रेडिबिलिटी खो दिए हैं, तो सिंपली जेलेसी की जो है वो भावना सामने नजर आ रही है। रोनाल्डो को बहुत समय से बैलन डोर नहीं मिला है, एंड समवेयर इफ रोनाल्डो थॉट इन हिज माइंड कि मेरे को फीफा द बेस्ट या फिर बैलन डोर मिलेगा फॉर स्कोरिंग गोल्स इन सऊदी अरेबिया, देन ही इज रॉन्ग। अगर हम कंपेयर करते हैं अर्लिंग हालैंड को या फिर किलियन एम्बाप्पे को या लियो मेसी को या फिर हैरी केन को, जिन्होंने 52 गोल्स भी स्कोर करे हैं पूरे सीजन में, तो वो 52 गोल्स स्कोर करे हैं वर्ल्ड के टफेस्ट लीग में, और आप उन टफेस्ट लीग के 52 गोल्स को कंपेयर नहीं कर सकते हो अपने 54 गोल्स से जो आप सऊदी अरेबिया में मारे हो। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम बीइंग रियली वेरी जेनरस हियर, मैं सच बात बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं रोनाल्डो ये सब बातें कह कर के फिर से वही कहानी कर रहे हैं कि वो जेलेसी वाली भावना है। रोनाल्डो पहले एक इंटरव्यू में ये कह रहे थे जब वो रियल मैड्रिड के लिए खेला करते थे, जहाँ शावी रिटायर होकर के कतार में आ गए थे, कि शावी कतार में खेलता है, वहाँ कोई रेलेवेंसी नहीं है, हम उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, मुझको नहीं पता। फिर जब बैलन डोर मेसी को मिल गया था एक बार और फीफा द बेस्ट का अवार्ड रोनाल्डो को मिला था, तो रोनाल्डो के फैन बेस और सम ऑफ द रोनाल्डो के फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो स्टेटेड दिस फैक्ट दैट फीफा द बेस्ट का अवार्ड इज़ मोर क्रेडिबल दैन बैलन डोर, बिकॉज फीफा द बेस्ट के अवार्ड में इट्स नॉट जस्ट नंबर्स जिससे आप जो है वो ट्रॉफी जीतते हैं जैसा बैलन डोर में होता है, बट फीफा द बेस्ट में दी प्लेयर्स एंड दी कैप्टन्स वोट फॉर यू। तो वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस से आप जो मेन फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं उनको आप इम्प्रेस करते हो और ट्रॉफी जीतते हो, तो वो उन लोग फीफा द बेस्ट को क्रेडिबल कह रहे थे। फिर अब जब मेसी को फीफा द बेस्ट मिल गया है तो सरप्राइजिंगली मेसी का फीफा द बेस्ट अब क्रेडिबल नहीं है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट रियल मैड्रिड के प्लेयर्स लुका मॉड्रिच, फेडे वल्वर्डे, लिवरपूल का प्लेयर वर्जिल वैन डाइक एंड मैनी अदर्स कैप्टन देमसेल्फ वोटेड फॉर लियो मेसी। Moreover, रोनाल्डो ऑल्सो सेड इन वन ऑफ इंटरव्यू कि उसका ख्वाहिश था कि सबसे ज़्यादा जो है वो गोल्डन बॉल जीते, जो बैलन डोर है वो मेसी जीतते हैं, और अब इन लोग फ्लैक्स कर रहे हैं टॉप गोल स्कोरर का अवार्ड। तो मैं आपको बता दूं जो गोल्डन बूट की ट्रॉफ़ी होती है वो भी जो है वो लियो मेसी के पास 6 है और रोनाल्डो के पास केवल 4 है। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि टॉप गोल स्कोरर अगर आप नंबर से बन रहे हैं तो आप बेटर हैं, तो फिर लियो मेसी आपसे 6 बार जो है वो ट्रॉफ़ी जीते हैं और आप केवल 4 बार जीते हैं गोल्डन बूट का, ठीक है। मोर ओवर आप पता नहीं क्यों ऐसे कंपैरिजन्स ड्रॉ कर रहे हो। यू शुड बी हैप्पी इन योर ओन वर्ल्ड एंड लेट दी वर्ल्ड लीव देयर ओन हैप्पीनेस। जब इवन वो हालैंड वगैरह को जो है वो संबोधित कर रहे थे अपने स्पीच में, मेंशन कर रहे थे अपने स्पीच में, तो हालैंड का भी मुंह ऐसा बना हुआ था कि हाँ भाई ठीक है भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रोनाल्डो की तरफ से वही जेलेसी वाली बू और कहीं ना कहीं एक वो ईगो और वो जो एक गंदा प्राइड वाली बात रहती है ना, वो अपन को देखने को मिल रही है। और ये कहना कि बैलन डोर और फीफा द बेस्ट अपनी क्रेडिबिलिटी खो दिए हैं, कहीं ना कहीं ये साबित कर रही है कि सिंस अब आप नहीं जीत पा रहे हो इन अवार्ड्स को, तो आप अब कुछ भी कह रहे हो, है ना। मतलब बैलन डोर का अवार्ड मेसी को क्यों मिला वो सब लोग जान रहे हैं। वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप में बेस्ट प्लेयर था, और उसी वर्ल्ड कप में आपने एक भी नॉकआउट गोल नहीं मारा। तो फीफा का बैलन डोर का अवार्ड मेसी को मिलना एवरीबडी नोज वो क्यों मिला। फीफा द बेस्ट का अवार्ड वो वाला जो इससे पहले मिला था वो मेसी को क्यों मिला, वो एवरीबडी नोज, वो वर्ल्ड कप वगैरह जीत करके आया था। ये वाला फीफा द बेस्ट मेसी को क्यों मिला, क्योंकि प्लेयर्स ने वोट कर दिया मेसी के लिए। अब इसमें मेसी क्या गलत करे, मेसी क्या करे भाई। तो कहीं ना कहीं आप ये सब बातें ना ही कहें तो बेटर है। मेरा ये मानना है कि रोनाल्डो को यार अब अपना जो है वो फुटबॉल एंजॉय करना चाहिए, वो जहाँ पे भी है करना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी एट दी एंड रिस्पेक्टेड रोनाल्डो फॉर दी गोल्स विच ही स्कोर्ड, एंड एवरीबडी यू नो एक्नॉलेज्ड कि हाँ भाई 38-39 ईयर ओल्ड हो करके भी अगर आप 54 गोल्स मार रहे हो डिस्पाइट वॉट लीग यू आर प्लेइंग इन, इट्स एन इनक्रेडिबल फीट। तो आप इंजॉय करो उसको, रेदर आप फालतू के कंपेरिजन्स ना ही ड्रॉ करें तो अच्छा है। खैर यही थे दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड बिल्कुल से सब्सक्राइब करिएगा हमारे नए चैनल को जिसका लिंक मैंने कमेंट के पिंड सेक्शन में छोड़ दिया है। चलिए।